मैं राखी। लास्ट एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर में हम बोल रहे थे कोई भी डबल डिजिट नंबर हम रख सकते हैं। उसका एक जनरल रूल हम बता रहे थे। तो उसमें हम लिए थे डिनोमिनेटर में 70s का सीरीज। तो उसमें हम लास्ट एपिसोड में जो आप लोगों ने जो नहीं देखे हैं लास्ट एपिसोड, आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये आज का एपिसोड जो है उसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट एपिसोड में हमने 1/79 एंड 1/78 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, अभी हम शुरू का फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 1/77। आगे और भी कुछ सम्स करेंगे और उसके साथ साथ उस सम के साथ साथ हम इस प्रोसेस के बारे में हम और भी कुछ जानकारी देंगे। तो पहले जो हमने लास्ट एपिसोड में किए हैं उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम 1/77 का आंसर निकालते हैं। तो हमारा आज का फ्रैक्शन है 1/77। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये 1/77 अगर जब डिनोमिनेटर में 70s का नंबर है तो हमारा ऑक्सिलरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर बनेगा वो 80 बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/80, तो 0.1/8। तो हमारा प्रोसेस में क्या आएगा, फिर हम 8 से 0.1 को डिवाइड करेंगे, लेकिन ये डिवीजन का भी कुछ अलग प्रोसेस है, वो हम जब कर रहे हैं आप लोगों को फिर से एक बार रिविजन हो जाएगा। पहले 8 से डिवाइड करते हैं, पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो उसके पहले हमें एक चीज निकालना है, दैट इज मल्टीप्लायर टू कोशेंट। हमने लास्ट एपिसोड में भी बताए थे कि मल्टीप्लायर टू कोशेंट हमें चाहिए होगा। उसको मॉडिफाइड डिविडेंड जो हम निकालेंगे उसको निकालने के लिए एक मल्टीप्लायर हमें चाहिए होगा। वो कैसे निकलेगा, 77 जब 70s का सीरीज डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका जो बेस डिवाइजर होता है दैट इज 79। तो मल्टीप्लाई टू कोशेंट निकालने का तरीका क्या था, हम 79 से हम माइनस करेंगे जो डिनोमिनेटर हमारा अभी सामने है दैट इज 77। तो 79 माइनस 77 इज 2। तो हमारा इस पर्टिकुलर ए सम के लिए मल्टीप्लाई टू कोशेंट होगा 2। तो हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड कैसे आएगा, मॉडिफाइड डिविडेंड आएगा 10 प्लस 0 इंटू 0 कोशेंट है, 0 इंटू मल्टीप्लाइड टू कोशेंट दैट इज 2। तो हमारा आ रहा है 10 प्लस 0 दैट इज 10। नेक्स्ट डिविडेंड इज 10। तो हम 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8, रिमाइंडर आ जाएगा 2। नाउ नेक्स्ट मॉडिफाइड डिविडेंड कैसे आ रहा है, 21 प्लस, अब कोशेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई टू कोशेंट से दैट इज 2 से। तो 21 प्लस 2 इज 23। अभी 21 कैसे आ रहा है उसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। 21 के लिए हम कैसे क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 10, मतलब रिमाइंडर में जो डिजिट आ रहा है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ हम 1 कोशेंट को ऐड कर रहे हैं। ये 20 प्लस 1 इज 21 हो गया। अब ये 1 जो हमारा कोशेंट का 1 है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर ये 21 प्लस 2 23 हमारा जो आया है, वो कैसे आया है उसको जस्ट हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो है 23 मॉडिफाइड डिविडेंड है, इसको हमने 8 से हमें डिवाइड करना है। तो कोशेंट में क्या आएगा, 8 2 16, 23 minus 16 is 7, रिमाइंडर is 7। अब 72 को हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 10 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 72 प्लस 4 दैट इज 76। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 76 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 8 9 72, रिमाइंडर आ गया 4। अब अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं और एक्सपेंड करके नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली लिखते जा रही हूँ। नाउ 49 प्लस 9 इंटू 2, 49 प्लस 18, 49 प्लस 10 59, 59 प्लस 8 इज 67। अब न्यू मॉडिफाइड डिविडेंड इज 67। अब 67 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से 64, ये रिमाइंडर आ गया हमारा 3। अब ये प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर चाहते हैं, तो ये इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा सेम प्रोसेस में।
तो हमारा 1/77 का आंसर फिर क्या आ रहा है, 0.01298। ये जो 1/77 का जो नंबर है, इसको हमने आई थिंक 5th या 6th एपिसोड पहले का 5th 6th एपिसोड में हमने जब डिस्कस किए थे कि इसको हमने इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1/11 into 7। 1/11 into 7 का क्या है, 1/11 into 1/7। उस एपिसोड में हमने बताए थे कि 1/7 एक सर्कुलर नंबर फॉर्म करता है। वो सर्कुलर नंबर क्या है, 0.142857। ये है हमारा सर्कुलर नंबर। ये 142857 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ये 11 का डिवीजन आसान है, इसमें और करके दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ कि 1/77 का भी निकालने का दो तरीका होता है। एक है कि हमारा ये जो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन मेथड से, जिस मेथड से हमने किया, जो फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन का जनरल रूल है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा ये फैक्टराइज करके और सिंपल डिवीजन करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सा प्रोसेस आसान है, कौन सा प्रोसेस को आप एडॉप्ट करना चाहते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन आ रहा है 1/76। ये 1/76 एंड उसके बाद 1/75, ये दो नंबर हम आंसर नहीं निकालेंगे, इसका आप लोग खुद निकालिए। प्रोसेस सेम है, सिर्फ 1/76 जब आएगा तब हमारा मल्टीप्लायर टू कोशेंट क्या होगा, 79 - 76 दैट इज 3। और 1/75 जब होगा तब मल्टीप्लायर टू कोशेंट क्या होगा, 79 - 75 दैट इज 4। तो आप लोगों का भी समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लायर टू कोशेंट चेंज हो रहा है जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 1/74। इसका आंसर अभी हम निकालेंगे। तो 1/74 में हमें एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है इस डिवीजन को कंटिन्यू करने के लिए। उसको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। तो 1/74 के लिए हमारा ऑक्सिलरी फ्रैक्शन हमें पता है कि 70s के सीरीज में ये होगा 1/80, तो ये होगा 0.1/8। तो 0.1 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, बट डिवीजन का प्रोसेस तो आपको पता ही चल गया है कि थोड़ा सा अलग होगा। तो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई टू कोशेंट निकाल लेते हैं, दैट इज 79 - 74 दैट इज 5। तो इसमें मल्टीप्लाई टू कोशेंट होगा 5, अर्थात क्या होगा, हमें कोशेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 0 आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा। तो हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड क्या हो रहा है, 10 + 0 × 5 दैट इज 10। अब 10 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8, रिमाइंडर आ गया 2। अब हम 21 हमारा 21 को हमसे हमें मॉडिफाइड डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो हमने लास्ट सम में जैसे हम एक्सपेंड करके लिख रहे थे, इसमें भी हम एक्सपेंड करेंगे। 2 × 10 + 1, ये हो गया हमारा 21 का। इसके बाद हमने क्या करेंगे, 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोशेंट से हमें मल्टीप्लाई टू कोशेंट जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 21 + 5 = 26 हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड। अब 26 को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 26 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 = 24, रिमाइंडर आ रहा है 2। अब क्या करेंगे, 2 × 10 + 3 + 3 × 5, तो 23 + 15 दैट इज 38। अब 38 मॉडिफाइड डिविडेंड, 38 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 4 × 8 = 32, यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 6। अब क्या होगा, 6 × 10 + 4 + 4 × 5, तो ये 64 + 20 84 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि 84 जब आ गया, 84 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो डबल डिजिट आंसर आएगा। बट हमारे इस प्रोसेस के जो रूल है उसमें क्या होगा, हर स्टेप पे आप देख रहे हैं, जब तक जितना भी डिवीजन हमने किए हैं सब में सिंगल डिजिट आंसर आ रहा है। तो प्रोसेस के हिसाब से हमें डिवीजन करने के बाद सिंगल डिजिट आंसर आना चाहिए।
तो 84 जब आ गया, इसमें डबल डिजिट आ रहा है, तो हमें इस वाले स्टेप को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो डिस्कार्ड करके हमें क्या करना है, ये जो कोशेंट है, कोशेंट को हमें 1 बढ़ाना है, मतलब 4 को हमें 5 बनाना है। अब 4 को हमने 5 जो बनाया, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 हमने बढ़ाया कहाँ से, हमने क्या किया, ये डिवाइजर को जो है उसको हमने रिमाइंडर से बोरो किया। वन टाइम हमने डिवाइजर को रिमाइंडर से बोरो किया, बोरो करके हमने कोशेंट को 1 बढ़ाया। तो हमारा रिमाइंडर फिर उस टाइम क्या बन रहा है, 6 - 8, क्योंकि हमने 6 से 8 को बोरो किया है। तो हमने ये वाला स्टेप को पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखिए ये आगे कैसे कंटिन्यू हो रहा है। 6 - 8 इज -2, -2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5। ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा था, जो हमने एक्सपेंड करके लिख रहे थे, इस अभी आपको पता चल रहा है कि ये एक्सपेंड हम क्यों करके लिख रहे थे, कि ये स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो -2 इंटू 10 किया, उसके बाद उसको 5 को प्लस किया जो क्वोशंट था, उसके बाद 5 को फिर हमारा मल्टीप्लाई टू क्वोशंट जो था उसमें हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसमें क्या आ रहा है, 25 + 5 30, 30 - 20 इज 10। अब हमें 10 को हमें 8 से डिवाइड करेंगे, हमारा जो नॉर्मल वाला प्रोसेस चल रहा है वही होगा। 8 × 1 = 8, रिमाइंडर आ गया 2। अब क्या होगा, 2 × 10 + 1 + 1 × 5 दैट इज 26। ये सम के लिए क्या हो रहा है, देखिए ये 26 से फिर ये रिपीट होता जाएगा। एक बार जब 26 आ गया, मतलब हमें इस तरह से डिवीजन, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये प्रोसेस आपका इस तरह से रिपीट होता जाएगा। मतलब इसके बाद फिर से 1 आ गया, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 5 हमें चेंज करके लाना पड़ेगा। आंसर रिपीट हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर सम 1/74। तो हमारा आंसर फिर किस तरह से आ रहा है, एक बार इसको लिख लेते हैं। 1/74 इक्वल्स टू 0.01351। इसके बाद फिर 1 के बाद फिर से 3 आएगा, फिर ये कंटिन्यू होगा। तो इस वाले स्टेप में, इस वाले सम के लिए हम जो बोल रहे थे कि नया स्टेप हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो था ये वाला प्रोसेस, कि जब भी हमारा कोई भी डिवीजन करते हुए, मतलब ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए जब भी देखेंगे कि हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड डिवाइड करने के बाद, डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद डबल डिजिट आंसर आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं, 1/71। इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन होगा 1/80, दैट इज 0.1/8। तो मल्टीप्लाई टू क्वोशंट क्या होगा, 79 - 71 दैट इज 8। तो हमें 8 से 0.1 को डिवाइड करना है, यहाँ पे 0, रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 × 10 + 0 + 0 × 8 दैट इज 10। अब 10 को डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8, यहाँ पे 2 आ गया रिमाइंडर। 2 × 10 + 1 × 8, तो ये आ रहा है 21 + 8 इज 29। अब 29 डिवाइडेड बाई 8, 3 × 8 = 24, 5 आ गया। 5 × 10 + 3 + 3 × 8 that is 53 + 24 is 77. 77 divided by 8, 8 9s are 72, 5. तो 5 × 10 + 9 + 9 × 8, तो 59 + 72, 59 + 72 is 131। अब फिर से देखिए 131 हमारा यहाँ पे मॉडिफाइड डिविडेंड बन गया। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट हमारा डबल डिजिट आ जाएगा, जो हमारा रूल परमिट नहीं करता है। तो हम क्या, हमें प्रोसेस के हिसाब से, जैसे लास्ट सम में भी हमने देखे थे कि उस टाइम हमें क्या करना है, क्वोशंट जो है उसको डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड करके हम क्वोशंट को 1 बढ़ा देते हैं। तो अगर हम 9 को डिस्कार्ड करेंगे, डिस्कार्ड करके उसको 1 बढ़ाते हैं, तो क्या होता है 9 10 बन जाएगा, फिर से क्वोशंट डबल डिजिट हो जाएगा। तो मतलब इस वाले स्टेप में हम वो भी नहीं कर सकते। तो हम पहले तो ये वाला पूरा स्टेप
कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारा इस वाले टाइम पे अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस जो नंबर है, जैसे इस सम के लिए 9 के प्रीवियस नंबर है 3 को हमें 1 बढ़ाना है, तो 3 को 1 बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा 4, तो ये 3 डिस्कार्ड हो गया, ये हो गया 4। ये जो 1 बढ़ाया, ये 1 हमने कहाँ से बढ़ाया, हमने रिमाइंडर से हमने एक वन टाइम डिवाइजर को बड़ा करना पड़ा, करके हमने क्वोशंट को 1 बढ़ाया। तो दैट इज रिमाइंडर से हमने जब एक डिवाइजर मतलब 8 को हमने बड़ा किया तो हमने उसको माइनस कर देना पड़ेगा, तो ये हमारा बन गया -3। तो हम फिर ये वाले लाइन को भी पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अब हमारा रिमाइंडर है -3 एंड क्वोशंट है 4, इसको लेकर हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड बनेगा। तो क्या होगा, -3 × 10 +4 × 8, that is 32 + 4 is 36 - 30 is 6। अब 6 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, 6 × 10 + 0 × 8 that is 60। तो ये वाला प्रोसेस हम इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बन रहा है 1/71 का क्या आ रहा है, 0.0140, ये कंटिन्यू होगा। तो आज हमने जो फ्रैक्शन हमने डिस्कस किए हैं, इसमें आज हम कुछ नया रूल भी इंट्रोड्यूस किया है। इसको हमने किया है कैसे, एकाधिकरण पूर्वना सूत्र अप्लाई किया है एंड अनुरूपीय सूत्र। ये अनुरूपीय सूत्र एंड एकाधिकरण पूर्वना, ये दोनों सूत्र को मिला के हमने ये वाले फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आज लास्ट एपिसोड और इसका ये एपिसोड लेकर में हमने जो सम दिखाया, इस वाले प्रोसेस में आप डिनोमिनेटर में अगर कोई भी डबल डिजिट नंबर आता है आप कर सकते हैं सॉल्व इसी प्रोसेस में। सपोज आपके पास 1/37 आ गया, सिर्फ आपको इसमें ये देखना है कि इस टाइम आपका ऑक्सिलरी फ्रैक्शन हो जाएगा 1/40, दैट इज 0.1/4, और उसके बाद आप इसी सेम प्रोसेस में आप इसको कंटिन्यू करेंगे। बट एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये जो मल्टीप्लाई टू क्वोशंट फॉर दिस पर्टिकुलर सम क्या हो जाएगा, फिर बेस डिवाइजर उस टाइम बनेगा आपका बेस डिनोमिनेटर जो बनेगा दैट इज 39, तो होगा 39 - 37 दैट इज 2। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई टू क्वोशंट। ये सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जो आएगा उसके साथ साथ आपको ऑक्सिलरी फ्रैक्शन डिसाइड करके ये सेम प्रोसेस में आप डिवीजन को कंटिन्यू करके आप फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट सम। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी प्रोसेस में कुछ और टिपिकल सम लेकर आएंगे जो डबल डिजिट भी होगा, और हम डिनोमिनेटर का नंबर ऑफ डिजिट भी हम बढ़ा देंगे। बढ़ा के हम इसी प्रोसेस में हम फ्रैक्शन टू जनरल रूल हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन का। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्ते।